हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्वेल्थ की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। और ट्वेल्थ की फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे हम लोग वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। रटेंगे नहीं, रटना नहीं है। रटोगे तो कभी फिजिक्स आपको आएगी नहीं। रटना नहीं है, फिजिक्स को बिल्कुल भी बच्चों रटा नहीं जाता है। ठीक है। फिजिक्स को आपको समझना है, आपको फील करना है। ठीक है, आपको समझना है, आपको फील करना है कि वास्तव में फिजिक्स है क्या चीज। फिजिक्स है क्या चीज। और बहुत आसान वे में हम आपको फिजिक्स को समझाएंगे। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। और फिर ए टू जेड आपको ये पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। और क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स है ये। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है बच्चों आपके वैद्युत विभव। वैद्युत विभव इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये क्लास आपकी फर्स्ट है वैद्युत विभव का। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग सीखने चल रहे हैं। आप टेंथ में भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे वैद्युत विभव के बारे में, लेकिन 12 में जो है इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, 12 में जो है आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, है ना। वैद्युत विभव को समझ लोगे तो अगला जो अध्याय आपका है वैद्युत धारिता, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले ये सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वैद्युत विभव होता क्या है। ये जो वैद्युत विभव है ना, विद्युत भी लिख सकते हो, वैद्युत लिखा जाता है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वैद्युत विभव होता क्या है ना। इसका आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। इसका आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कि वैद्युत विभव होता क्या है। आप देखो नॉर्मली, आप देखो, है ना मेरे भाइयों बहनों, देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो जैसे आप लोग ये समझते हो कि एक चीज देखे होंगे लाइफ में आप लोग, कि जैसे आपको किसी चीज को महसूस करना, आपको टेम्परेचर को महसूस करना है। तो टेम्परेचर कैसे होता? मान लो एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ये वस्तु आपकी ए है, ये वस्तु आपकी बी है। ठीक है। ये आपकी गर्म है, ये आपकी क्या है? गर्म है। और ये आपकी हल्का सा ठंडी है या ठंडी है। ए जो है बी की अपेक्षा गर्म है। ए जो है बी की अपेक्षा गर्म है। अगर हम दोनों को पास में लाएं, दोनों के पास में लाएं, दोनों वस्तुओं को पास में लाके टच करा दें, पास में लाके टच करा दें बच्चों हम, तो जो ए की हीट है वो बी में क्या करेगी? जाने लगेगी। तो ए की हीट क्या करेगी बी में? ए की हीट बी में जाने लगेगी। ये तब तक जाएगी जब तक कि दोनों की जो हीट है, दोनों का हीट कह सकते हैं टेम्परेचर, ये तब तक हीट ए से बी में जाएगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, है ना। तो जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ठीक है। एक एग्जांपल और ऐसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, और ऐसे देख लेते हैं। जैसे मेरे पास दो टंकी है, एक टंकी ये है, एक टंकी ये है ना। ये पहली टंकी है, ये दूसरी टंकी है। ये पहला केस है। दूसरा केस मेरा ये है बच्चों कि पहली टंकी हम नीचे रख दिए हैं, दूसरी टंकी थोड़ा हाइट पे कर दी। ये पहली टंकी है, ये दूसरी टंकी, ठीक है। और ये तीसरी टंकी है, ये तीसरा केस है। सॉरी, ये तीसरा केस है आपका। तीसरे केस में मैंने ये किया है, ये पहली टंकी है, ये दूसरी टंकी है। दोनों सेम लेवल पे है, दोनों क्या है? सेम लेवल पे है। लेकिन यहां का लेवल देखो, एक हाइट पे है, और यहां का लेवल देखो, यहां ये वाला हाइट पे, ये एच हाइट पे है, और ये जमीन पे है। और ये एच हाइट पे है, ये पहली टंकी जमीन पे है आपकी। ठीक है, ऐसे बना देते हैं, आराम से समझिएगा। बहुत आसान है ना, और आ जाएगा समझ में। ठीक है, आराम से हम आपको ये समझाते हैं, टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। अब देखो, अगर हम मान लो पानी भरा है ना, मान लो पानी भरा है और हम इसको एक पाइप से जोड़ दें,
टंकी 1 और 2 को एक पाइप से जोड़ दिया मैंने, और यहां भी हम एक पाइप से जोड़ दे रहे हैं, और यहां भी एक पाइप से जोड़ दे रहे हैं, है ना। पहले केस में आपको ये देखने को मिलेगा, पहले केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि पहली वाली टंकी का जो पानी है वो दूसरी वाली पे जाएगा, पहली वाली टंकी का जो पानी है वो दूसरे वाले में जाएगा। और सेकंड केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि दूसरी वाली ये टंकी का जो पानी है वो पहले वाले में आएगा, वो क्या होगा, पहले वाले में आएगा। और तीसरे में आप ये देख रहे हो दोनों का लेवल बराबर है, आप देख के ही बता सकते हो किसी भी टंकी का पानी एक दूसरे में नहीं जाएगा, ना तो 1 का 2 में जाएगा, ना तो 2 का 1 में जाएगा। यहां पानी आपका फ्लो नहीं होगा, पानी लेके समझ रहे हैं हम लोग, यहां आपका पानी फ्लो नहीं होगा, लेकिन यहां भी फ्लो हो रहा है, यहां भी फ्लो हो रहा है। कारण क्या है, कारण ये है आपका कि पहली वाली टंकी क्या है, कुछ हाइट पे रखी गई है और दूसरी वाली उससे कम हाइट पे है, तो जाहिर सी बात है जिसकी हाइट ज्यादा है उस टंकी का पानी दूसरी वाली में आएगा। समझ में आई बात। और यही सेम लॉजिक यहां भी लगाएंगे, दूसरी वाली अब हाइट पे कर दिया मैंने, पहली वाली को जमीन पे कर दिया, सरफेस पे कर दिया है, तो दूसरी वाली टंकी का पानी पहली वाली में आएगा। और यहां आपको दिख रहा है किसी भी टंकी का पानी किसी भी टंकी में नहीं जाएगा। तो बेटे जो ये हाइट है ना, पानी जो जा रहा है किसकी वजह से, सिर्फ हाइट की वजह से। पानी जो बह रहा है आपका, पानी या जल या वाटर, है ना, वाटर जो फ्लो कर रहा है, वाटर जो फ्लो कर रहा है किसकी वजह से, सिर्फ इस हाइट की वजह से। किसकी वजह से, इस हाइट की वजह से। हाइट की वजह से पानी क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यही हाइट जो है ना, यही हाइट क्या कहलाएगा, इसी हाइट को हम लोग समझ सकते हैं कि विभव है। क्या है बच्चों, विभव है। वैसे विभव की परिभाषा डिफाइंड नहीं है, विभवांतर की परिभाषा डिफाइंड है। विभवांतर से विभव को बनाया जाता है, विभवांतर से विभव को हम लोग परिभाषित करते हैं। अभी आगे वो चीज हम लोग सीख लेंगे। समझ में आई बात। अब देखो, तो ये जो हाइट है, यही जो हाइट है यही क्या है, विभव का कार्य करता है। यही क्या है, विभव का कार्य करता है ना। तो विभव ऐसे भी समझ सकते हो आप कि मेरे पास 2 चालक हैं, मेरे पास 2 चालक हैं, ये ए है, ये क्या है बच्चों, बी है। ये चालक है, कंडक्टर है, चालक, ये चालक ए है, ये चालक बी है आपका, ठीक है। इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि विभव वह भौतिक राशि है ना, विभव वह भौतिक राशि है। अभी और भी डिफाइन करेंगे हम लोग, है ना। विभव वह भौतिक राशि है, भौतिक राशि है, यहां थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, बाकी डिफाइन करेंगे हम। विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश को, जो आवेश की दिशा को निर्धारित करती है। यहां लिख दे रहे बच्चों, निर्धारित करती है, ठीक है। विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश की दिशा को निर्धारित करती है। यहां भी तो यच दिशा को निर्धारित कर रहा है, यहां भी जो हाइट है वो पानी की दिशा को निर्धारित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हाइट पे गया तो पानी पहले वाले से दूसरी वाली में जाएगा, यानी दिशा को निर्धारित किया कि नहीं किया। और यहां जो है दूसरी वाली को हाइट पे हम लोग उठा दिए, पहली वाली को नीचे कर दिए, तो यहां भी हाइट की वजह से पानी क्या हो रहा है, दूसरी वाली से पहले वाली में आया। यानी यच क्या कर रहा है, पानी की दिशा को निर्धारित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही चीज बच्चों विभव भी करता है, यही चीज सेम आपका विभव भी करता है। विभव क्या करता है, विभव 2 चालक है मेरे पास, तो विभव क्या करता है, आवेश की दिशा को हमेशा निर्धारित करेगा, आवेश की दिशा को हमेशा निर्धारित करेगा, है ना। दिशा कैसे निर्धारित करता है, जैसे हम आपको आपके दैनिक जीवन में मतलब यूज करके बताते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो, जो हम लोग दैनिक लाइफ में यूज करते हैं उसको लेके समझा रहे हैं हम। जैसे ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका घर है बच्चों, है ना, ये आपका घर है। और आपके घर के सामने आप देखोगे पोल लगे रहते हैं, है ना। इसी पोल पे क्या बैठाया जाता है, ट्रांसफार्मर बैठाया जाता है। क्या बैठाया जाता है बच्चों,
ट्रांसफार्मर बैठाया जाता है। और ट्रांसफार्मर बैठाया जाएगा तो आप देखोगे एक तरफ 3 कुंडी रहती है, एक तरफ ये 4 कुंडी रहती है। एक तरफ, थोड़ा मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूं बिंदी लेके, ठीक है। एक तरफ 3 कुंडी रहती है, एक तरफ 4 कुंडी रहती है। ये 3 कुंडी बेटे RYB का होता है। RYB मतलब रेड येलो ब्लू, ये तीनों फेस है। ये तीनों क्या रहते हैं बेटे? फेज रहते हैं, है ना। ये तीनों फेज रहते हैं। इस फेज में आप देखोगे आप कितना वोल्टेज लेके आते हो? 11,000 वोल्टेज सप्लाई लेके आते हो, है ना। विभव का मतलब वोल्ट, विभव का मतलब वोल्टेज, है ना, वोल्टेज। तो आप इधर कितना लेके आए हो? 11,000। आप यहां से, ये है इनपुट आपका। इनपुट का मतलब जहां से सप्लाई आप ट्रांसफार्मर में दे रहे हो, ये है आपका इनपुट। और आप देखोगे ये चारों फेज में, मतलब कि ये चारों जो ये कुंडी लगी है, लास्ट वाली न्यूट्रल होती। लास्ट वाली क्या होती बच्चों? न्यूट्रल। ब्लैक वायर होगा। कैसा वायर होगा? ब्लैक वायर होगा। और न्यूट्रल सबके लिए कॉमन रहता है। न्यूट्रल क्या रहता है? सबके लिए कॉमन रहेगा, है ना। और जो ये तीनों बच रहे हैं, 1 2 3, ये होते हैं RYB। रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू। जब बहुत सारे मतलब कि गांव में बहुत सारे घर रहते हैं तो सप्लाई तो लोड ज्यादा पड़ता है ट्रांसफार्मर में। लोड क्या पड़ता है? ज्यादा पड़ता है। तो लोड ज्यादा की वजह से 3 फेस कर देते हैं। रेड फेस किसी अलग एरिया में भेज दिया जाएगा न्यूट्रल के साथ, वाई फेस किसी अलग एरिया में, और बी फेस किसी अलग एरिया में। इसको बोलते हैं हम लोग 3 फेस ट्रांसफार्मर। इसमें 3 फेज हैं, रेड येलो ब्लू। तो ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है। तो मेन बात ये थी हमारी बच्चों कि हम सप्लाई कितना दिए ट्रांसफार्मर में? 11,000 वोल्ट दिए। लेकिन हमारे घर में जाता कितना है? 220 या 230 वोल्ट, यही जाता है बच्चों। हमारे घर में कितना जाएगा? 220 या 230 वोल्ट जाता है। लिए कितना? 11,000 दिए हैं और घर में जा कितना रहा है? आप घर में सप्लाई ले लिए, घर में जा कितना रहा है? 220 वोल्ट जा रहा है। अब आप सोचो, और जो ये करंट जा रहा है उसी को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश दौड़ रहा है बेटे, है ना। आवेश जो है ये ट्रांसफार्मर से आपके घर में जा रहा है, यानी दिशा निर्धारित है। दिशा क्या है? दिशा आप देख पा रहे हो कि ये जो आवेश है ये ट्रांसफार्मर से कहां जा रहा है? आपके घर में जा रहा है। ट्रांसफार्मर से कहां जा रहा है? आपके घर में जा रहा है, यानी दिशा को निर्धारित कर रहा है। दिशा को क्या कर निर्धारित हो रही है, ट्रांसफार्मर से घर में जा रहा है। तो इसको निर्धारित करने वाला कौन है? यही वोल्टेज ही तो है। यहां क्या है? 11,000 वोल्टेज। यहां क्या है? घर में कितना है? 220 वोल्टेज, यानी 11,000 उच्च वोल्ट है। 11,000 क्या है? उच्च विभव है। और घर में जो 220 वोल्ट है बच्चों, वो क्या है? निम्न विभव है। भाई उसकी अपेक्षा क्या है? निम्न ही है। इस विभव की अपेक्षा ये वाला विभव क्या है? निम्न है। तो हमेशा हमेशा याद रखना कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगा। अभी जैसे यहां था ना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर पानी फ्लो कर रहा था, यहां भी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ पानी फ्लो कर रहा है। यहां कोई भी विभव का अंतर नहीं है तो पानी फ्लो नहीं कर रहा है। तो यही चीज यहां भी, यहां 11,000 वोल्ट दोगे तो आपका उच्च हो गया। और घर में कितना जा रहा है? 220 वोल्ट। लेकिन आप मान के चलो अगर उस तरफ से भी 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो कभी भी आपको यहां 220 वोल्ट नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? कि तब समान विभव होंगे। विभव क्या होगा? समान बन जाएगा। और इस केस में आपका आवेश जो है वो मूव नहीं करेगा, किसी तरफ नहीं जाएगा, है ना। वो तीसरा केस है। ये तीसरा केस है। अगर यहां भी 220 वोल्ट दे दें, यहां भी घर में भी 230 वोल्ट यूज करें, तो वो तीसरा केस है। दोनों का विभव बराबर है तो आवेश की दिशा निर्धारित नहीं होगी। लेकिन डिफिनेशन क्या कहती है? विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश की दिशा को निर्धारित करती है। यानी आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो करेगा, है ना। आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, है ना। और यही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। और अभी वैद्युत विभव की परिभाषा को बनाएंगे हम लोग आगे। अभी हम आपको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, है ना। अभी हम आपको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं ताकि आप लोग दैनिक लाइफ में जो देखते हो रोज उसको आप समझ सको। हाँ तो बच्चों अब हम लोग सीखते हैं वैद्युत विभवांतर के बारे में। वैद्युत
विभवांतर के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। वैद्युत, हेडिंग लगाओ, वैद्युत विभवांतर, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं बेटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं थोड़ा सा। देखो, हम एक वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। मान लिया ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को आप लोग अगले वाले अध्याय में पढ़े होंगे। इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल E से, कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मान लिया इस वैद्युत क्षेत्र में मेरे पास दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट यहां A है, एक पॉइंट यहां मेरे पास B है, ठीक है। मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र है आपका। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो है दो पॉइंट हैं। एक यहां A है, एक यहां B है। एक यहां A है, एक यहां B है। तो आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाया जाता है? वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाया जाता है? वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए एक आवेश उठाओ, कहीं भी उठा के रख दो। आवेश का जो V है वो जीरो रहना चाहिए बच्चों। आवेश का जो वेग है वो क्या रहना चाहिए? जीरो रहना चाहिए। अगर वेग जीरो है तो ये क्या जनरेट करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करेगा? वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। जनरेट मतलब कि बनाएगा। ये क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। उसकी दिशा अगर ये पॉजिटिव है तो धनात्मक से, मतलब कि आवेश से अनंत की तरफ होगा, है ना। तो मेन बात है वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाया जाता है। तो एक आवेश उठाओ, कहीं रख दीजिए, आप किसी भी प्लेन में रख दीजिए या किसी भी स्थान पर रख दो, तो वहां वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। समझ में आई बात? तो मेरे पास दो पॉइंट है, एक ये है और ये क्या है? बी है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक आवेश है, एक आवेश है मेरे पास। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। एक आवेश है मेरे पास Q नॉट, एक आवेश है मेरे पास, क्या है? Q नॉट है। हम Q नॉट को B से कहां लेके आ रहे हैं? A पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम इस Q नॉट आवेश को बिंदु B से A तक लाना चाहते हैं, है ना। तो बिंदु B से A तक मुझे लाना है, ठीक है। तो इस Q नॉट आवेश को बच्चों बिंदु B से A तक मुझे लेके आना है। तो जब हम इस आवेश को लेके आएंगे तो ये जो वैद्युत क्षेत्र बनाया है, वैद्युत क्षेत्र एक बल लगाता है। वैद्युत क्षेत्र एक बल लगाएगा। उस बल का नाम देते हैं बच्चों हम लोग FEXT, FEXT, एक्सटर्नल फोर्स। क्या है? एक्सटर्नल फोर्स लगाता है ना। तो ये क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र इस आवेश पे बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा कि आप अपने पास आने से रोकेगा। और ये वैद्युत क्षेत्र बल किधर लगाएगा? वैद्युत क्षेत्र बल किधर लगाएगा बच्चों? मान लो आप यहां धनात्मक रखोगे, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और हमेशा धनात्मक लाया जाता है। कौन सा लाया जाता है? धनात्मक लाया जाएगा। तो धनात्मक लाएंगे, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, है ना। तो ये वाला बहुत बड़ा है, ये वाला बहुत बड़ा है, और ये वाला क्या है? छोटा है। ये वाला क्या है? छोटा है। तो ये तो कहीं नहीं खिसकेगा। तो ये वाला आपका इधर उधर खिसक सकता है। ये वाला इधर उधर खिसक सकता है। समझ में आई बात? है ना। जैसे कहने का मतलब ये धरती है, धरती भी बहुत बड़ा है पिंड आपका। आवेश मान लो धनात्मक वाला Q वाला, और एक पत्थर छोटा सा मारोगे तो पत्थर फिर धरती पर लौट आएगा। ऐसा नहीं है कि पत्थर धरती को खींच लेगा, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, पत्थर क्या है आपका? बहुत छोटा है।
तो पत्थर ये वाला है, ये वाला है, ये छोटा, और धरती बहुत बड़ी है, धरती आपकी बहुत बड़ी है तो बहुत बड़ा वैद्युत क्षेत्र बनाएगी वो, और ये छोटा वाला है तो ये छोटा वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, ये छोटा वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो ये वाला इसके बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा, इसके बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। लेकिन हमको क्या करना है, इस वाले आवेश को बिंदु ए तक लेके आना है। तो जब हम ए तक लाएंगे, हम ला रहे हैं बच्चों किधर, इधर, लेकिन बल किधर लग रहा है, उधर। आप जानते हो धनात्मक आवेश धनात्मक पर अपनी दिशा में बल लगाएगा, किधर लगाएगा, अपनी दिशा में लेके जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आ रहे हैं, लेकिन ये वाला आवेश जो है, ये वाला आवेश क्या, वैद्युत क्षेत्र कह लो, ये जो वैद्युत क्षेत्र बना है, ये वैद्युत क्षेत्र इस आवेश को किधर लेके जाएगा, उधर लेके जाएगा, अब अपनी दिशा में लेके जाएगा, लेकिन हमको लाना है ए की तरफ। तो जब हम ए पे लेके आएंगे तो मुझे इसके बल के विरुद्ध, ये जो एफ एक्स टी है, ये जो एफ एक्सटर्नल है, इस बल के विरुद्ध, ये एक बल है, ये क्या है, बल है ना। इस बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य W है, वो कार्य मैंने मान लिया मेरा W है, ये कार्य करना पड़ेगा। यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य जो है, यही किया गया कार्य जो है एकांक आवेश है। इस आवेश का नाम देंगे बच्चों हम लोग एकांक आवेश। ये क्या है, या हम लोग परीक्षण आवेश नाम दे लो, ठीक है, परीक्षण आदेश है ना, परीक्षण आदेश है ये मान लिया मैंने, है ना। तो इसी परीक्षण आदेश पर किया गया कार्य जो है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, फिर से समझ लो, परीक्षण आदेश बी पॉइंट पे है, हम इसको बी से कहां लेके आएंगे, ए तक लेके आएंगे। जब ए तक लेके आएंगे तो मुझे इस आदेश को ए तक लाने में एक कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्यों, क्योंकि हम इस वैद्युत बल का क्या कर रहे हैं, वैद्युत बल का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वैद्युत बल के विरुद्ध मुझे एक कार्य करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य हमारा वैद्युत विभवांतर के रूप में परिभाषित होगा। समझ में आई बात, है ना। तो लिखा कैसे जाता है, देखो लिखा कैसे जाएगा, तो थोड़ा यहां मैं परिभाषा बना दे रहा हूं, है ना, वैद्युत विभवांतर की लिख दे रहे हैं, बाकी हम आपको समझा देंगे, है ना। है ना। तो हल्का देखिए, वैद्युत क्षेत्र के अंदर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है वो क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है ना। तो वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं बच्चों, कि किसी भी धनावेश को, किसी भी धनावेश को, किसी भी धनावेश को, किसी भी धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है ना, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो किसी भी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, है ना, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है वो वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बच्चों याद रखिएगा, जो भी घटनाएं होंगी वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर होंगी। क्या होंगी, वैद्युत क्षेत्र के अंदर होंगी, है ना। तो किसी भी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है वो क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात विभवांतर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले कहां थे, बी पे थे,
लास्ट में कहां से आए हैं, ए पे, तो मैंने ए का विभवांतर मान लिया मैंने VA है, और माइनस बी का विभव मान लिया मैंने VB है, तो VA माइनस VB बराबर होगा, इस पे कौन सा कार्य किया जा रहा है, W, इसी को लाने में कार्य किया जा रहा है, तो W ऊपर ये धन परीक्षण आवेश है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। W क्या है, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, बाह्य लिख लेना, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य है बच्चों, ठीक है। और Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण, धन परीक्षण आवेश, ठीक है, धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश है। VA क्या है, बिंदु A का विभव है, बिंदु A का विभव। VB क्या है, बिंदु B का विभव, ठीक है बच्चे। बिंदु VA क्या है, बिंदु A का विभव है, VB क्या है, बिंदु B का विभव। W क्या है, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, Q नॉट क्या है, धन परीक्षण आवेश। यानी अगर मैं W में Q नॉट से भाग मार दूं तो मुझे विभवांतर मिलेगा, क्या मिलेगा, विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मुझे मिल जाएगा। इस विभवांतर को हम लोग डेल्टा V भी लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB। डेल्टा का मतलब होता है विभव में परिवर्तन, ठीक बच्चों। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, विभवांतर है ना। और एक चीज आप ऐसे भी बना सकते हो, जो ये Q नॉट है बच्चों, जो ये Q नॉट है, ये किए गए कार्य के समानुपाती होगा, ठीक है। अलग से बता रहे हैं हम आपको कि आप विभवांतर का फार्मूला ऐसे भी बना सकते हैं। देखो, जो धन परीक्षण आवेश है, किए गए कार्य के क्या होगा, समानुपाती होगा, है ना। तो ये क्या है, ये Q नॉट, तो एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, समानुपाती का मतलब ऐसे कर लो, बराबर कर लो, ठीक है। Q नॉट आवेश को, यहां समझ लो, Q नॉट आवेश को बिंदु A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, W करना पड़ रहा है, ठीक है। Q नॉट आवेश को बिंदु B से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, बाह्य स्रोत द्वारा W करना पड़ रहा है। तो एक कूलाम आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो ये भेज देंगे उधर, तो W अपान क्या हो जाएगा, Q नॉट। तो एक कूलाम आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W अपान Q नॉट, W अपान Q नॉट होगा। हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य जो है वो इस वैद्युत विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। समझ में आई बात, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो ध्यान से भाई, एक कूलाम आवेश W बटा Q नॉट के बराबर है ना, W बटा Q नॉट के बराबर है, तो यहां मैं W बटा Q नॉट की जगह एक कूलाम रख सकता हूं, तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक कूलाम। तो यहां से डिफिनेशन बना सकते हो कि एक कूलाम आवेश जो है, एक कूलाम आवेश जो है उस वैद्युत विभवांतर के बराबर है कि जिसे हम लोग उस बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करते हैं, ये अर्थात किए गए कार्य के बराबर है ना। ऐसे कर सकते हैं कि एक कूलाम आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होगा, दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो यही क्या है, वैद्युत विभवांतर है। और जब आप डेफिनेशन लिखोगे एग्जाम में तो आप यही सिंपल सा लिख देना, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र में, या आप ऐसे लिख लो, किसी धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य उस वैद्युत विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। या ऐसे लिख लो कि वैद्युत एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है वो क्या होता है, वैद्युत विभवांतर होगा, ठीक है।
हाँ तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग वैद्युत विभव। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम लोग? वैद्युत विभव। तो विभवांतर तक तो हो गया है, अब देखते हैं हम लोग वैद्युत विभव। चलो, वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको देखते हैं, है ना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे थोड़ा सा देखो। ये एक वैद्युत क्षेत्र है आपका, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र, वही फिगर सेम, वही पहले वाला फिगर। वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर मैंने बिंदु ए को रख दिया है और इसके बाहर मान लो यहां कोई बिंदु है अनंत, अनंत पे बिंदु बी है। ठीक है, बिंदु बी कहां है? अनंत पे है, और क्यू नॉट आवेश अनंत पे है। अब क्या करते हैं, इस क्यू नॉट आवेश को, ठीक है, इस क्यू नॉट आवेश को, पहले हम क्यू नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी बिंदु से लेके लाए थे ना। लेकिन अब क्यू नॉट आवेश को हम लोग अनंत पे कोई बिंदु स्थित होगा वहां से लेके आएंगे। ठीक है, तो वहां से लेके आएंगे तो डिफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? देखो डिफिनेशन ये बनेगी, थोड़ा सा लिखते हैं हम यहां। ठीक है, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो एकांक धनावेश को अनंत से ला रहे बच्चों। ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, मान लो कहीं भी लेके चले जाए, है ना, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। वही फार्मूले से इसका भी फार्मूला हम लोग देखो बनाते हैं। ये डिफिनेशन वहीं से बनाए ना हम लोग, देखो बनाते हैं। पहले वाले में क्या पढ़े थे आप? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट जो है ये अनंत पे है, अनंत पे है तो बी वी बी, इसका जो विभव है वो क्या होगा? जीरो होगा। अनंत पे विभव जीरो माना जाएगा, तो यहां से जो मेरे पास निकल के आएगा वी ए माइनस ये जीरो बन जाएगा, डब्ल्यू अपान हो जाएगा क्यू नॉट। ठीक है, जीरो कोई मतलब नहीं है, तो वी ए कितना होगा आपका? वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, है ना। अब देखो सिर्फ एक भी मिल रहा है, सिर्फ एक भी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। ठीक है बच्चों, अब सिंगल भी मिलता है तो ये क्या है? इसको सिर्फ विभव कहते हैं, इसको सिर्फ क्या कहते हैं? विभव। बाकी ये तो पता ही है, ये बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य है, और ये क्या है? परीक्षण आवेश। ये क्या है? परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश। ठीक है, एकांक धनावेश। अब क्या करते हैं देखो, ये जो विभव का फार्मूला है, विभव का फार्मूला कहां से बनाए हम? यहीं से तो बनाए हैं। और ये किसका फार्मूला है बच्चों? ये है आपका विभवांतर का फार्मूला। ये किसका फार्मूला है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। थोड़ा अच्छे से लिख दें हम, ये किसका फार्मूला है? विभवांतर। ठीक है, यानी विभव को मैंने कहां से निकाला? विभवांतर से निकाला ना, विभव को मैंने विभवांतर से निकाला है, तो ये चीजें यहां से निकल के मिलती है। तो ये चीज जब भी डिफाइंड करते हैं तो हम लोग विभवांतर से डिफाइंड करते हैं। ठीक है, सिंपली विभव का डिफिनेशन नहीं है, लेकिन विभवांतर से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बना है? बस यही जो पॉइंट पहले वैद्युत क्षेत्र के भीतर था, इसको उठा के लेके कहां चले गए? अनंत पे। इस पॉइंट को अनंत पे मान लिया, इस पॉइंट से परीक्षण आवेश अब हम वैद्युत क्षेत्र तक लाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है बच्चों। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा इसका मात्रक देख लेते हैं, बीमा देख लेते हैं, और ये कैसी राशि है वो देख लो, है ना। तो नोट में करके लिख लीजिए, नोट नंबर 1, है ना, नोट नंबर 1, यह एक अदिश राशि है बच्चों। ठीक है, कैसी राशि है? अदिश है, यह एक
अदिश राशि है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है इसका, इसका मात्रक, इसका यसाई मात्रक, यसाई मात्रक, देखो एसआई मात्रक यहां से निकालते हैं, ये डब्लू है, ये कार है, कार का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। और नीचे क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, जूल ऊपर है, नीचे क्या है कूलाम, तो हो जाएगा जूल बटे का मतलब होता है प्रति, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ये बच्चों आपको ऐसा भी दिखा मिलेगा कहीं, या जूल इनटू ये लेके जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा जूल इनटू कूलाम की पावर -1, कूलाम इनवर्स, ऐसे भी लिखा मिल सकता है ना। तो नीचे अगर पॉजिटिव है ऊपर लेके जाएंगे तो गुणे में लग जाएगा, और जो पावर पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, या इसी को हम लोग बोल्ट कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग बोल्ट भी कहते हैं। तीसरा नोट नंबर 3, इसकी बीमा, इसकी डायमेंशन पता करते हैं। बीमा क्या होगी ध्यान से देखो, है ना, अभी तक तो मात्रक की बात किए थे। ठीक है, इसकी बीमा क्या होगी, बीमा देखो मैं यहां निकाल के दिखा दे रहा हूं थोड़ा आपको, यहां, ठीक है, यहां से थोड़ा निकाल के दिखा दे रहा हूं। देखो V बराबर क्या पढ़े आप, W अपान क्यू, W अपान क्यू। अच्छा W मतलब कार्य है बच्चों, आपका W मतलब क्या है, कार्य है, तो कार्य की बीमा क्या होती है ना, रखोगे ये कार्य है, नीचे क्या है बच्चों कूलाम है ना, तो कार्य की बीमा बताओ, कार्य की बीमा होती बच्चों ml² t माइनस स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, और नहीं याद है तो बता देना, हम आपको कार्य की बीमा कैसे निकाली जाती वो भी आपको समझा देंगे। ये 11th का है, 11th में आप ये निकालना सीखे होंगे। ठीक है, नीचे बट्टे में क्या है कूलाम। अच्छा, कूलाम का फार्मूला Q बराबर I इंटू टी, पढ़े हो कि नहीं पढ़े, I इंटू टी, आप वैद्युत धारा में पढ़े हो क्लास 10th में, I बराबर Q अपान टी, ये तो पढ़े हो ना, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहां से Q बराबर क्या होगा, Q बराबर I इंटू टी होगा, तो Q की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, I इंटू टी। अच्छा, I को क्या लिखा जाता है, कैपिटल ए, एम्पियर है तो कैपिटल ए, टी मतलब टाइम, और टाइम को हम लोग लिखते हैं कैपिटल टी से। तो आपका Q की जो बीमा होगी वो A इंटू टी होगी, वो A इंटू टी होगी बच्चों। ठीक है, A इंटू टी होगी। अब इस बीमा कभी बटे में नहीं होती है, इसको लेके आते हैं ऊपर हम लोग, इसको लेके आते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो ऊपर लाएंगे तो मैं यहां लिख दे रहा हूं थोड़ा सा बच्चे, ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा ml² टी यहां -2 पहले से है, ये भी आएगा, तो यहां पावर 1 कुछ नहीं लगा है तो 1 माना जाता है हमेशा, पावर 1 क्या है पॉजिटिव, ऊपर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ऊपर -2 ऑलरेडी है, और -1 फिर जा रहा है तो -2 1 3 बन जाएगा, तो ml² टी की पावर -3 हो जाएगा, और a जाएगा, यहां भी पावर 1 है तो a क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, a की पावर -1, तो ये हो जाएगी आपकी विभव की बीमा। तो बीमा क्या होगी, ml² टी की पावर -3 a इनवर्स, सॉरी a इनवर्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यही इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और जो भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा आप लोग, फिर हम उसको आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं, फिजिक्स बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझ के पढ़ना है, समझ के पढ़ो और फील करके पढ़ो, और रटना नहीं है कभी। ठीक है, अपने दैनिक लाइफ में जो चीज हो रही है उससे आप रिलेट करके देखो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, आ जाएगा आराम से, बहुत मजा भी आएगी आपको सीखने में इसको। ठीक है, लिख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है।